चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, चौथ माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। अब हम करवा चौथ माता के आपको कथा सुनाती हूँ। एक नगर में एक साहूकार रहते थे और साहूकार का 7 बेटा थे और एक बेटी लाडली थी। साहूकार के बेटा में और बेटी में बड़ा प्रेम था। साहूकार का जो बेटा थे और एक बेटी थी, तो 7 भाई मिलकर उसे अपने ही थाल में बिठाकर खाना खिलाया करते थे। बिना बहन के 7 भाई भोजन नहीं कर पाता था। अपने बहन से बड़ी प्यार करता था 7 भाई, और बहन भी अपने भाई से बड़ी प्यार करती थी। 7 भाई जो थे बड़े थे और छोटी भाई बहन जो थी सबसे छोटी थी, सबसे छोटी थी। 7 भाई का ब्याह हो चुका था और 7 भाभी जो थी साहूकार का 7 बहुएं 7 अपना ससुराल में थी, बसी हुई थी। और साहूकार ने अपना बेटी को ब्याह कर दिए। जब साहूकार ने बेटी का ब्याह कर दिए तो साहूकार का बेटी अपना ससुराल चल गई। ससुराल जाने के बाद 7 भाई बड़े व्याकुल रहने लगे, बड़े उदास रहने लगे। जब भी भोजन करने को लिए बैठते थे तब आपस में ही बात करते थे, भैया बहन नहीं है, घर उदास लगता है, घर अच्छा नहीं लगता है, खाना भी नहीं घुसता है, जी तो करता है अपने बहन को मैं कब ले आऊं, कब मेरा बहन घर आ जाए। 7 भाई ऐसा कह के और मन ही मन विचार करने लगते थे कि चलो अब ज्यादा देर नहीं है, कार्तिक मास आने वाला है और जब कार्तिक मास आएगा तो चौथ व्रत में अपने बहन को अवश्य लाएंगे, क्योंकि उसका 7 भाभियां जो है वो चौथ माता की पूजा करती है। तो क्या मेरे लाडली बहन चौथ माता की पूजा नहीं करेगी? अपना मैके में वो पूजा करेगी। और जब कार्तिक मास आया, आसीन खत्म होते ही जब कार्तिक मास चढ़ा तो बड़े भाई कहते हैं कि मां मैं अपने बहन के ससुराल जा रहा हूं। मां बोली बेटा ठीक है, अच्छे से जाना और अपने बहन को विदा कराकर आराम आराम से ले आना। पुत्र बोला हाँ मां, हम जा रहे हैं अपने बहन को लाने। और बहन के लाने के लिए बहन के ससुराल चला गया। बहन के सास से बोला माँ जी मेरा बहन को मेरे साथ जाने दीजिए, मेरा 7 भाई का एक लाडली बहन है और हम चाहते हैं कि मेरा बहन मेरे ही घर अपने भाभियों के साथ चौथ माता का पूजा करे और पूजा करके और चांदनी को अर्घ दे, और उसके बाद मैं इसके साथ 7 भाई भोजन करूं। उसकी सास बड़े जोर से हंसी और हंसकर बोली ठीक है बेटा, हम तुम्हारा बहन को नहीं रोकेंगे, अपने बहन को अवश्य ले जाना। उसके सास ने बड़े धूमधाम से अपने बहू को विदा कर दी। बड़े भाई ने अपने बहन को घर ले आया। 6 भाइयों ने देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया और बोला कि चलो मेरा बहन तो मेरे घर आ गई। जिस दिन करवा चौथ का दिन था, शाम का समय में सभी भाई भोजन करने बैठा। बोला बहन चलो साथ में खाना खा लेते हैं। 7 भाई का लाडली बहन बोली भैया अभी हम खाना नहीं खा सकते, आज जानते हैं कृष्ण पक्ष का कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चौथ माता की पूजा की जाती है। जब चांदनी निकलती है तभी सुहागन महिलाएं
चांदनी माता का चांदनी का अर्घ देकर और आरती करके अपने पति को मुख देखकर उसके बाद ही भोजन करते हैं। उसके भाई बोले, अच्छा ऐसा बात, चांदनी को अर्घ देकर ही भोजन करेगी। छोटा भाई बोला, भैया चिंता मत करो, अपने बहन के लिए हम तुरंत चांदनी उगा देंगे। आपस में बातें किया सातों भाई और छोटा भाई बोला, भैया हम घर के जो पिछवाड़े में वृक्ष है उस वृक्ष पे चढ़ जाएंगे और अग्नि जला देना। जब अग्नि जला दोगे और चलनी से दिखा देंगे तो घर में चांद चला जाएगा और बहन ने जलता हुआ अग्नि को चांद समझ के पूजा कर लेगी। ये बात सुनकर सातों भाई हावी भर दिया और बोला कि तूने तो बड़ा अच्छा सलाह दिया है, चलो ऐसा ही करेंगे। और 6 भाइयों ने सीढ़ियां लगाकर वृक्ष पे चढ़ गया और चढ़ के अग्नि जला दिया। अग्नि जला के और चलनी दिखा के आंगन में इंजोला लगा दिया। बहन को छोटा भाई बोला, बहन देखो चांद निकल आया, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, देखो चांद निकल आया, जल्दी जल्दी पूजा कर लो। बहन ने आंगन में इंजोला देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई और अपने भाभिया से बोली, भाभी सा चलो जल्दी से पूजा करने, चांद निकल आया। भाभी बोली, अरे वो तो तुम्हारा चांद है, वो तो मेरा चांद थोड़ी ना है। मेरा बात मानो, जब मेरा चांद निकलेगा तब भी तुम ही पूजा करना, इस चांद को पूजा मत करो। ननद ने नहीं मानी और अपने भाई के कहने अनुसार बनाई हुई चांद को 7 भाई का लाडली बहन शाम होते ही पूजा कर ली और चंद्रमा के अर्घ देकर 7 भाई के साथ भोजन करने बैठ गई। कहते हैं दीदी कि जिस दिन व्रत रखे उस दिन अकेले ही भोजन करना चाहिए, व्रत तोड़ना चाहिए, किसी के साथ बैठकर व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत तोड़ने के बाद ही किसी के साथ भोजन करते हैं, पहले व्रत अकेला तोड़ते हैं। तो जो 7 भाई का लाडली बहन थी वो खाना खाने बैठी, पहला निवाला ली तो निवाला लेते ही पहला कोर में उसका एक बाल निकल आया। जो सर में बाल होता है दीदी, उसका भोजन में मुख में चला गया। वो देखकर कति अरे बाल चलाया और वो निवाला निकाल के रख दी। दूसरा कोर डाली तो उसे बड़ा जोर से छींक आ गया, सरक गई। कहती ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये तो अनर्थ हो गया। और जब तीसरा निवाला ली तो बगल में एक बहुत बड़ा कुत्ता बैठा हुआ था, जो दरवाजे पर रहते हैं दीदी, कुत्ता बैठा हुआ था। कान फड़फड़ाया, जो गर्दा उड़ के उसका भोजन में पड़ गया। फिर भी वो खाना खा ली 7 भाई का लाडली बहन। खाना खाते ही उसका ससुराल से एक व्यक्ति आए और साहूकार से बोले, साहूकार जी आपका बिटिया का ससुराल से मैं आया हूं, बड़ा बुरा खबर है। उन्होंने पूछे क्या? तो आपका जो जमाई है वो बहुत जोर से बीमार है। ऐसा बात सुनकर 7 भाई का लाडली बहन बड़ी घबरा गई। उसकी मां बोली, बेटी अपने भाई को लेकर तू जल्दी से अपना ससुराल चला जाओ और अपने बेटी के विदा करने के लिए कोई भी दीदी, चाहे गरीब हो या अमीर हो, अपने बेटी के विदा करने के लिए कपड़े जरूर देते हैं। बेटी को ऐसे विदा नहीं करते हैं, चाहे जैसा कपड़ा हो वस्त्र देकर ही माँ विदा करती है। उसका भाभी भी विदा करती है तो कपड़े देकर विदा करती है, कभी खाली हाथ अपने ननद को विदा नहीं करती है। तो दीदी माँ जो थी, माँ अपने पिटारी खोलने गई, बक्सा खोलने गई, बक्सा में हाथ डाली तो सबसे पहले काला वस्त्र निकला
और जब काला कपड़ा निकला तो मां बड़े मन में संकोच करने लगी और मां को लगने लगा, अरे ये तो अब शगुन हो गया है, आखिर मेरे हाथों में काला कपड़ा क्यों आया। फिर से हाथ डाली तो सफेद कपड़ा। उदास होकर बिटिया को विदा कर दी और अपने बिटिया से बोली, बेटी जाओ, रास्ते में अच्छे से जाना, लेकिन रास्ते में कोई भी व्यक्ति मिले तो उसे पांव छूते जाना, और कोई यदि सुहागन रहने का आशीर्वाद दे तो गांठ बांध लेना और उसके बाद जाना। बेटी मां से हां बोल दी। अब ऐसा कपड़े के बारे में मां कुछ नहीं अपने पुत्री से बताई। बेटी ने अपने भाई को लेकर ससुराल की ओर चल दिया। रास्ते में एक गाय चराने वाला गौ चरवाहा मिले। वो बूढ़े थे। जाके उनको रास्ते में चलते चलते 7 भाई का प्यारी बहना पांव छुई। वो कहते हैं, तुम्हारा पीहर भरा रहे, सदा खुश रहो। आगे बढ़ गई। एक कुएं पनभारिन मिली। कुएं पनभारिन को पांव जाकर छुई और पांव छूने पर वो भी बोली, तुम्हारा पीहर भरा रहे और सदा खुश रहो। अब ये बेचारी ससुराल पहुंचने ही वाली थी। जब दरवाजे पर गई तो इसका छोटी सी लाडली ननद दरवाजे पर खेल रही थी और इसका नजर पड़ा तो अपने छोटी सी ननद का पांव छुई। छोटी ननद प्यारी सी नन्ही सी बच्ची बोली, सौभाग्यवती रहो, अखंड सौभाग्य हो, तुम्हारा मांग में सिंदूर सजा रहे। अपना गांठ लगा ली और घर के अंदर गई। जब घर के अंदर गई दीदी तो सारे लोग रो पीट रहे थे, गरज रहे थे। ये तो देखकर हक्के बक्के बंद हो गया इसको। इसका पति जो थे, पति का शव आंगन में पड़ा था। लोग मृत घाट ले जाने के लिए स्नान करवाकर और कपड़े पहना रहे थे। इसे तो कुछ समझ में नहीं आने लगा और जोर जोर से गरजने लगी, रोने लगी। तभी उसका जेठानी और ननद और पड़ोसन कहने लगे कि अरे व्रत खंडनी आई है, अब शगुनी आई है, अपने पति को खाकर और ढकार मार रही है, झूठी ढकारें कर रही है। व्रत खंडनी कहीं का, पता नहीं कैसे व्रत की जिसमें इसका पति ही मर गया। सारी लोग अनेक तरह के बातें बोलने लगे, तरह तरह के लोग सवाल उठाने लगे। इसे तो और रोना आने लगा और पूरा पीटने लगी अपने शरीर को और कहने लगी कि हे चौथ माता, आखिर क्या मैं डायन हूं? मैं अपने को पति को खा गया हूं? ऐसा लोग मुझे कैसे कहते हैं? और अपने पति में लिपट के कहती है कि मुझे भी मेरे पति के साथ जला दो, हम अपना पति के साथ चले जाएंगे। ऐसा कहकर और लिपट गई, छोड़ने को तैयार नहीं थी। सारे लोग गुस्से में होकर उसे मृत घाट लेकर चले गए। मृत घाट में भी यह कहने लगी कि हम अपने पति को अग्नि संस्कार नहीं करने देंगे। 7 भाई की प्यारी बहना वो पति में लिपटी रह गई और पति को शव को जलाने नहीं दी। सारे लोग हार थक गए और कहने लगे इसे छोड़ दो, अब ये क्या करेगी यही समझेगी। साहूकार समझेंगे, उसका बेटा और बहू है। बहू सोची कि मेरा बहू पागली हो गई है, अब क्या करती। बेचारी सास घर पे रहने लगी और बहू मृत घाट पे। रोते रोते शाम हो गया, दूसरा दिन बीता। चौथ माता आई। चौथ माता से कहती है साहूकार की बहू, मां मेरा सुहाग लौटा दो, मां मेरा सुहाग लौटा दो। आखिर मैं गलती किया हूं, लेकिन गलती के पश्चात व्रत करेंगे मां,
मेरा सुहाग लौटा दो। चौथ माता बोली, अब तुम्हें अपने सुहाग प्राप्ति के लिए सभी चौथ का पूजा करना पड़ेगा, और जब बड़ी चौथ आएगी तभी तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। ऐसा बात सुनकर वो मन में सोच ली कि हम पूरे चौथ के व्रत करेंगे, और कार्तिक तो खत्म हो चुका था चौथ। जब अगहन का चौथ आया तो अगहन का चौथ व्रत रखी। उसका ननद जो थी प्रतिदिन भोजन लेकर और अपने भाभी को ले जाकर खाना खिला दिया करती थी। सातभाई का प्यारी बहना अपने पति को सब में चंदन घिसकर और पति को पूरे स्तन में लगाया करती थी, और प्रतिदिन अपने पति को स्नान करा दिया करती थी। घी और चंदन का लेप पूरे बदन में लगाती थी। थोड़ा सा भी मुख चौथ माता की कृपा से उनका उदास नहीं हुआ था। अगहन मास का चौथ व्रत की चौथ माता आई। चौथ माता से कहती है साहूकार का बहू, छोटी बहू, माँ है चौथ माता, मेरा सुहाग लौटा दो। चौथ माता बोली, हम तुम्हारा सुहाग नहीं लौटा सकते हैं। जब पुष मास का चौथ माता आएंगे तो वही लौटाएंगे। जब पुष मास का चौथ की तो चौथ माता आए तो फिर बोले माघ मास का आएंगे तो वो लौटाएंगे। ऐसा ही करते करते जब आश्विन मास का चौथ व्रत की तो आश्विन मास का चौथ माता बोले कि हे पुत्री, हम तुम्हारा पति का सुहाग नहीं लौटा सकते। जब मेरा बहन बड़ी चौथ आएगी तभी तुम्हारा सुहाग लौटाएगी, और जब बड़ी चौथ करना, कार्तिक मास का चौथ करना, तो तू सुहाग का जोड़ा मंगा लेना और 16 श्रृंगार मंगा लेना और मेहंदी मंगा लेना, सिंदूर मंगा लेना, सब कुछ मंगा लेना और मंगा के रख लेना। बोली ठीक है। जब कार्तिक मास का चौथ आया, चौथ के दिन आने से पहले अपने ननद से बोली, बाईसा मेरे लिए सुहाग की जोड़ा पहुंचा देना और 16 श्रृंगार पहुंचा देना, सुहाग की पिटारी भी पहुंचा देना, और 16 श्रृंगार में मेहंदी, सिंदूर, काजल, नेल पॉलिश, महवर, सारी श्रृंगार भेजा देना, और कुछ ऋतुए फल भी भेजा देना, और कुछ मिठाइयां भी भेजा देना, पूजन का सामग्री भी भेजा देना। बोली ठीक है भाभी। ननद जो गई अपने माँ से बोली, माँ भाभी ने जोड़ा मांगी है अपने पहनने के लिए और 16 श्रृंगार मांगी है, कुछ फल भी मांगी है, मिठाइयां भी मांगी है। सास बोली अरे वो पागल हो गई है, जाकर ले जाकर दे दो, और क्या करें, जाओ। बेचारी सास बेटे के मृत हो जाने के बाद वो तो उदास थी, लेकिन क्या करती, अपने बहू के लिए सारा सामान भेजवा दी और भेजवा अपने बेटी के हाथों कपड़े और श्रृंगार और मिठाइयां, पूजा के सामग्री। ननद ने सब कुछ अपने भाभियों को ले जाकर दे दी। सात भाई की प्यारी बहना अपने करवा चौथ के दिन सुहाग के रक्षा के लिए व्रत रखी। जब चांदनी निकला, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चौथ के दिन व्रत रखी। जब चांदनी निकला तो बड़े प्रेम से अर्घ दी, चांद को अर्घ देकर, और माता को, चौथ माता को पूजन की। चौथ माता आई और आवाज देने लगी, करवोले करवोले, सात भाई का प्यारी बहना, करवोले करवोले, दिन में चांद उगाने वाली, करवोले करवोले, सात भाई का प्यारी बहना, करवोले करवोले, नैहर भरा रहे, करवोले करवोले, ऐसे कहते और आए। ये दिखी तो बोली, माँ जी मेरा सुहाग अमर कर दीजिए।
कहते हैं तुम्हारा सुहाग से क्या मतलब, बस तुम्हारा तो भाई का खुशी होना चाहिए। जो दिन में चांद उगाने वाली हो ओ भला कैसे सुहाग की रक्षा कर सकती है। ऐसा बात सुनकर सात भाई की प्यारी बहना बोली, माँ मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया और मेरे भूल को क्षमा कर दो। हे माँ, अब मुझसे ऐसा गलती नहीं होगा, हम ऐसा गलती नहीं करेंगे माँ, मुझे क्षमा करके और मेरा पति का जीवन दान दे दो माँ, मेरा सुहाग लौटा दो। यह बात सुनकर बड़ी चौथ माता ने क्या किया कि जो भी श्रृंगार था वो सारी श्रृंगार साहूकार की बेटी चौथ माता को दे दी और वस्त्र भी दे दी। चौथ माता ने नए वस्त्र पहन लिए और 16 श्रृंगार कर लिए और 16 श्रृंगार करके थोड़ी सी नाखून से नेल पॉलिश निकाल कर उसके नाखून में लगा दिए, आंखों का काजल निकाल कर उसका काजल लगा दिए, मांग का सिंदूर लगाकर मांग का सिंदूर लगा दिए, पांव का महवर निकाल कर हाथ का चूड़ी निकाल कर उसे सब कुछ दे दिए और उसके पति को गंगा जल ले जाकर मुख पे छिड़क दिए। उसके पति राम राम करके उठ के बैठ गए और अपने पत्नी से कहने लगे, अरे मैं तो गहरा नींद में सोया था लेकिन आज तूने मुझे उठा दिया। ऐसा पत्नी जब सुनी तो कहती है कि गहरा नींद सोएगा आपका दुश्मन, आप तो बस यूं ही जाग गए। और सुबह हो माता जाने लगी चौथ माता, तो उसका जो झोपड़ी था झोपड़ी पे लात मार गई, सोने का महल हो गया और सोने का महल हो गया। सवेरा होते ही भोजन लेकर ननद आई तो ननद से बोली उसका भाभी, बाईसा तुम्हारा भाई ना जीवित हो गया है, अपने माँ से जाकर बोलो मुझे डोली कहार से ले जाएगी और अपना बेटा को घर बुलावा करके ले जाएगी। ननद अपने भाई को देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई, भाई में लिपट के बोली, भैया हम जल्दी से माँ को जाकर कहेंगे और माँ तुम्हें अपना घर ले जाएगी। भाई बोला, बहन देर मत करना, क्योंकि पत्नी ने सारी बातें अपने पति से बता चुकी थी। बहन दौड़ी दौड़ी गई अपने माँ से बोली, माँ आज मैं बहुत खुश हूं, भैया जिंदा हो गया है माँ, भाभी ने डोली का हार मंगवाई है, भैया के लिए घोड़े मंगवाया है। माँ गुस्से में बोली, अरे तुम्हारा भाभी तो पागला हो ही गई है, भाभी के साथ साथ तुम भी पागल हो गई हो। नहीं माँ, चलकर तुम अपने आंखों से देखो। माँ को हाथ पकड़ के और साहूकार की बेटी लेकर आई। साहूकारिन जो थी अपने पुत्र को देखकर, वधू को देखकर, सबको देखकर खुश हो गई और ढोल बाजन डोली कहार पालकी सब कुछ लेकर आई। जो सास थी वो अपने बहू के पांव पर गिर गई, अरे सती सावित्री तू थी, तूने मेरा बेटा को प्राण जीवित कर दिया, अपने सुहाग लौटा लिया, तू तो एक सती नारी थी। बहू ने अपने सास को पांव छुई और बोली, माँ जी मुझे आशीर्वाद दीजिए सुहाग रहने का, मेरा सुहाग भरा रहे। सास ने अपने बहू को मुख भरा आशीर्वाद दिया और अखंड सौभाग्यवती पुत्रवर्ती होने का आशीर्वाद दी। बहू ने अपने सास का आशीर्वाद पाकर धन्य हो गई और जब घर गई सास ने अपने बहू को बड़ी खुशी खुशी ले गए। वहां के सारी पड़ोसन कहने लगे कि तुम्हारा पति जीवित कैसे हुआ। साहूकार की बहू बोली, अरे मेरा पति तो मेरे ही कारण मृत को प्राप्त हुए थे, तो मैंने चौथ माता का व्रत किया और चौथ माता का पूजा किया, चौथ माता को अर्घ्य दिया, तो चौथ माता ने मेरे पति का प्राणों का रक्षा किया और मेरे पति का प्राण लौटा दिया। मेरा सुहाग जो है सुहाग मेरा वापस हो गया। वहां के सभी लोग चौथ माता की नियम अनुसार पूजा करने लगे कि हम भी व्रत करेंगे। साहूकार की बेटी बोली,
मैं इतना बड़ा सजा के बारे में तो नहीं जानती थी, बस जानती थी कि करवा चौथ का पूजा की जाती है, लेकिन चौथ व्रत में इतनी शक्ति है वो मुझे पता नहीं था। लेकिन अब कोई भी व्रत हम खंडित नहीं करेंगे और व्रत को बड़े नियम के अनुसार हम पालन करेंगे और जीवन भर हम चौथ माता के पूजा करेंगे। जब चौथ माता के पूजा करेंगे तो मायका से मेरा आया हुआ सामग्री अपना सास को देकर बायने के रूप में हम चरण छुएंगे और सास से आशीर्वाद लेंगे। ऐसा कह के और वो प्रेम से सास को बनाया हुआ भोजन से व्रत की खोली और व्रत खोलकर अपने घर में सुखी जीवन बिताने लगी और खुश रहने लगी। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। माताएं एवं बहनें, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय चौथ माता, हर हर महादेव जरूर लिखें।